हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, टाइम तो मुझे सही बात है नहीं मिल पाता है कभी-कभी। जानते हैं क्या है? बस स्कूल की वजह से नहीं, बात ये है कि आने के बाद जो तमाम तरह की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो चीज़ें हो रही हैं घर में, जो काम मैंने लगवा लगवा रखा है, तो उसके लिए कभी कुछ घटा रहता है, कभी कुछ घटा रहता है। अब उसके लिए ये है ना कि मुझे ये है कि मैं अपने पसंद से चीज़ों चीज़ों को लेके आऊँगी, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए अभी देखिए बज रहे हैं, अभी 10 नहीं बजे हैं, 9:40 हो रहा है और मैं अभी आ रही हूँ मार्केट से। अब किचन का सारा वो बॉक्स वगैरह, टेंडम बॉक्स और बहुत सारी चीज़ें एक्रेलिक वगैरह मैं पसंद करके अभी कलर आई हूँ, प्लाई जो अंदर के लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं पसंद करके अभी आई हूँ, तो वो फिर कल सामान आ जाएगा। अब मैं स्कूल जाऊँ कुछ भी हो तो वो जो है ना वो भेज देते हैं, लेकिन पसंद तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब भागना इतना ज़्यादा रहता है ना कि अब इतनी रात में आओ तो फिर ये होता है कि आप लोग के लिए मैं सोचती हूँ प्रॉपर टाइम दे के मैं बनाऊँ, जो हो नहीं पाता है। लेकिन अभी मैं जस्ट आप लोगों के कमेंट वही देख रही थी कि मैं क्या आप लोगों के को बताऊँ। तो उसमें मुझे 2-4 कमेंट ऐसे दिखे हैं, जो ये था ना कि पहले तो ये बताइए कि 9th-10th के बच्चों को कैसे कंट्रोल करें और किस क्लास को पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने को मिलेगा, मेरा हो गया है, ऐसा भी कमेंट मैंने पहले देखा था। तो भाई टीजीटी के लिए तो यही है कि 6 टू 10th मिलता है, लेकिन मैं जो हूँ 9th-10th के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और कभी-कभी जो क्लास है फर्स्ट ईयर 12th में भी जाना पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चों में मेरा नहीं है। तो ये हो गया। आपको अगर 9th-10th के हैं तो देखिए बच्चे जब बड़े होते हैं, जैसे मेरा ईशान ये बड़ा हो रहा है, तो बच्चों से ना फ्रेंडली रहना पड़ता है, उनके मनोभाव को समझना पड़ता है। आप ये सोचिए ना कि आप उस उम्र में थे तो कैसे रहते थे, क्या चीज़ें चलती थी। बच्चों को उतनी समझ नहीं है, वो आपकी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं, तो इस उनके हिसाब से रहना पड़ता है। मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी अच्छे से, ताकि आपको हेल्प मिल सके। लेकिन फिलहाल अभी जो मैंने कमेंट देखा है उसमें यही है पढ़ाई को लेके कि टॉपिक को कैसे तैयार करें और 1 दिन में कितना टॉपिक लेना सही रहेगा, कैसे क्या करें, है ना? तो ये चीज़ जान लीजिए कि टॉपिक शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। कोई भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो उसको थोड़ा-थोड़ा करना शुरू करिए। फिर जब वो आदत में आ जाती है ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। तो थोड़ा-थोड़ा टॉपिक लेके करना शुरू करिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा आप थोड़ा आगे-पीछे दूरदर्शी बनिए। देखिए कि आपके पास कितना टाइम है। और आपकी तैयारी कैसी है? अगर आप ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि आपके पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कुछ नंबरों से अब की बार रह गए हैं, तो उनकी तैयारी ऑलरेडी है, तो वो एकदम से मज़े हुए हैं। वो अपने बस एकदम से आपकी होगा ना कि मैं आपको फाड़ दूँगा, तोड़ दूँगा, इसमें होगा, तो वो अपनी तैयारी और मजबूत रखेंगे। तो आपको उनके लेवल का बनने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए लेकिन शुरुआत जो है थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से करें, ज़्यादा नहीं 1 हफ्ते तक, लेकिन उसके बाद अपनी स्पीड ज़बरदस्त बढ़ाइए। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, जानते हैं क्या है? कि जब इंसान सही समय पे, सही तरीके से काम करता है ना, तब उसका रिज़ल्ट सही मिलता है। इंसान काम करता है, सभी लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि वो हो, अरे! मेरी ज़िंदगी बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए या मैं सक्सेस हो जाऊँ, मेरे पास पैसे रहें, कौन नहीं चाहता? सभी लोग चाहते हैं। बात समय की है कि इंसान को वो समय पता नहीं चलता है कि कौन-सा राइट टाइम है अभी मेरे लिए। यही चीज़ आप लोग समझ जाइए। और आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है और आप लोग तैयारी करने के मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो यही स उस मतलब यही सही समय है। यही सही समय है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सही समय आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सही समय नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ कि ये सही समय है। भगवान ने रास्ता खोला, दरवाज़ा खोला है। अब ये सही समय है, अब इस सही समय में आप सही से काम करिए। 100% सफलता मिलेगी। तो मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करूँ, क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा लंबा-लंबा वीडियो मेरा देखे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि क लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितनी भी बातें मैं अपनी तरफ से जितनी भी करती हूँ ना, आप लोग के लिए मतलब हेल्पफुल होती होगी। अपने अपने तरीके से मैं सोचती हूँ कि ऐसा बनाऊँ कि आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा बोरियत ना लगे। और यही है कि आप लोग बस इतना जान लीजिए कि कर्ता-धर्ता सब कुछ आप ही हैं और कर सकते हैं। कहीं से ज़िंदगी में कुछ भी है, तो उसको मेहनत से, बस मेहनत से सब कुछ सही किया जा सकता है। तो देखिए मेहनत सभी को करना पड़ता है। अभी मैं भी स्कूल से आती हूँ तो थक जाती हूँ, तो थोड़ा-सा आराम करने के बाद फिर मेहनत करना पड़ता है। और नहीं करेंगे तो सब चीज़ें इधर की उधर, ऐसे-वैसे सब अस्त-व्यस्त हो जाएगा, लाइफ़ अस्त-व्यस्त हो जाएगी। तो करना पड़ता है। तो इसलिए जो है आप लोग टेंशन फ्री रहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर चिंता रहेगा, एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे दिमाग है ना, जैसे दिमाग को मैं बताऊँ कि क्या इसका बहुत मैं तो दिमाग को समझ चुकी हूँ, क्या इसका खेल है। दिमाग में अगर चीज़ें भरी हुई हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो,
अच्छी हो, अच्छी चीज़ तो ठीक है, बुरी चीज़ ख़ास करके टेंशन, पहले की बातें, ये वो दुनिया भर की चीज़ें अगर भरी हैं, तो वो समझिए कि एक डिब्बे की तरह है दिमाग। अगर उसमें आपने ऑलरेडी पहले से कचरा भरा है, ऑलरेडी वो भरी है, बाकी चीज़ों से भरी है उसमें चीज़ें, तो फिर आप जो अच्छी चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं ना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि मेरी चीज़ तैयार हो जाए, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वहाँ से वो रहेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि नीचे तो गंदगी भरी हुई है। आप अच्छी चीज़ डाल रहे हैं, वो तुरंत वहाँ से निकल जाएगा। वही भरे हुए ग्लास की तरह पानी समझिए कि पानी से भरा हुआ, आप ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, तो वो सारा एक्स्ट्रा चीज़ बाहर निकल जा रहा है। तो इसीलिए पहले अपने दिमाग को खाली करिए। बहुत काम करता है ये चीज़, मान के रखिए, पहले अपने दिमाग को खाली रखिए। देखिए, आप अपने दिमाग को बैठा लीजिए, अपने आप को दिलासा दे लीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने आप से कहिए, सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन बाद में, अभी फ़िलहाल मुझे पढ़ाई करना है। तो इसलिए खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, 100% सफलता मिलेगी। बस यही है कि दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जब मेरे वीडियो में दिख ही रहा है, तो आप लोग देख ही लीजिए। जैसे देखिए, मैं आप लोगों से मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ ना, ये निकल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो मैंने अपनी फ़ोटो लगाई है ढेर सारे पैसों के साथ, और मेरा ये ड्रीम हाउस है। ड्रीम हाउस, मेरा ड्रीम होम जिसको बोल सकते हैं आप, जो भी बोलिए, होम है मेरा भाई। हाउस तो हाउस होता है, लेकिन इसको, ये मेरा ड्रीम स्वीट होम जिसको बोल सकते हैं, ड्रीम होम बोल सकते हैं, जो भी है, ये है ऐसा। और ये मैं हूँ, और यूनिवर्स जो है मुझे चारों तरफ से, देखिए कितने सारे मेरी मदद कर रहा है, कितने तरीकों से मेरी मदद कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सोती हूँ, यहाँ पे मैं सोती हूँ, और जस्ट मेरे सामने ये पड़ता है जब मैं सो के उठती हूँ तो। और दिन भर में मैं ऐसे देखती रहती हूँ। तो देखिए, मैं कर रही हूँ, मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ तो ऐसे टाइम पास के लिए बताती हूँ। मैं कर रही हूँ चीज़ें, और अब मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरी चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी हों। जो मैं सोच रही हूँ, वो चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी करिए, होंगी चीज़ें। फिलहाल तो ये मेरा वार्डरोब है, और किचन का बना दिए है, वो उसका डब्बा वब्बा बना रहे हैं, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद मेरा बस एक ही रहता है कि आप लोग खूब ज़्यादा मोटिवेट रहिए, खूब ज़्यादा पढ़ते रहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं, कभी सोचती थी और आज मैंने कर ली हैं। तो बस सोचने से करने की इच्छा होती है। जब आप सोचेंगे, किसी चीज़ का शौक रहेगा, तभी तो आप करेंगे। तो इसलिए आप लोग भी सोचिए, पहले सोचिए, है ना? सोचिए, सोचिए तो छोटा ना सोचिए, बड़ा सोचिए। और ये मत सोचिए कि कैसे होगा, वो तो मन में आ ही जाएगा। जैसे आप सोचेंगे ना, तो तुरंत मन में आ जाता है कि अरे यार, क्या मैं सोच रही हूँ, ऐसा कहाँ होगा, मैं कहाँ कर पाऊँगी, ये तो अपने आप दिमाग का आएगा। लेकिन आप सोचिए, फिर भी सोचिए, खुश हो जाइए। वो फीलिंग, वो जो खुश होना, वो मैनिफेस्टेशन है। ऐसा बस सोचने सोचने नहीं, सोच के मन खुश हो जाए कि हाँ, मैं फील कर रही हूँ। फील करिए उन चीज़ों को कि आप रियली में इन सारी चीज़ों को महसूस करें। जैसे मैं ये सोच रही थी ना, जब मेरा बेड बनने वाला था, मैं सोचती थी कि मेरा बेड बनेगा, ऐसे मैं सो रही हूँ, ऐसे छूऊंगी उसको, ऐसा उसका फोम होगा, ऐसा गद्दा होगा, इतना चौड़ा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ये ऐसा सोचती थी। ये वार्डरोब का मैं सोच, ऐसे मैं छू रही हूँ ऐसे। और ये जो मतलब कलर पसंद किया मैंने, ऐसे अपने मन में ऐसे आता था कि ऐसा इसका लुक होगा। और आजकल तो एआई का ज़माना है, तो उससे मैंने पहले ही फ़ोटो अगर निकाली थी, तो पहले ही देख देख के, अच्छा हाँ ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही होगा। पूरा सब सब कुछ दिमाग में पहले से इमेज जब चल रही है, तो हर चीज़ देखिए पूरी होती है। जब आप इमेज लेके आएँगे, सोचेंगे, फ़ील करेंगे तो। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है। मैं देखिए कमेंट में रिप्लाई एक-एक का नहीं कर पाती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि मुश्किल हो जाता है टाइम के, किसी का छूट गया तो फिर वो ऐसा सोचेगा कि मेरा नहीं हुआ। तो मैं इसीलिए पढ़ लेती हूँ सबके, और फिर मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को सबका निचोड़ एक वीडियो में बताऊँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो अभी जो बाकी चीज़ें आप लोग पूछे हैं, तो एक इतना मैं वीडियो बनाऊँगी उसके लिए। तो अभी तो लेट हो गया है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से मतलब आप लोगों को कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।